कांवड़ यात्रा से जुड़े नेम प्लेट विवाद के बीच हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुछ जगहों पर कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मस्जिद और मजारों को पर्दों से ढकवा दिया। इसे लेकर सवाल उठे और विवाद बढ़ा तो फैसला वापस ले लिया गया। मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढकने पर मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जाहिर की। कांवड़ियों ने भी हरिद्वार प्रशासन के इस फैसले को गैर जरूरी बताया। उत्तराखंड के धर्मस्व और सांस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विवाद गरमाया तो फैसला वापस ले लिया गया। जिन मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढका गया था उन्हें उतरवा लिया गया। पर्दे तो हट गए, लेकिन विपक्ष से लेकर धामी सरकार पर हमले बोल रहा। मसूरी में कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। मसूरी में कांवड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित है। बावजूद इसके 40 से 50 कांवड़ियों से भरी 4 गाड़ियां देहरादून से कोठाल गेट पुलिस बैरियर को पार करते हुए कोलू खेत बैरियर तक पहुंच गई। कोलू खेत बैरियर पर तैनात पुलिस जवानों ने जब कांवड़ियों को आगे बढ़ने से मना किया तो वो भड़क गए और बीच सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। कांवड़ियों के चक्का जाम से मसूरी देहरादून जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पुलिस ने कांवड़ियों को मसूरी जाने की मंजूरी दे दी। कांवड़ियों के हुड़दंग की घटनाओं के बाद जिले में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। सवाल पुलिस पर भी है कि कांवड़ियों की गाड़ियां मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट पुलिस चौक पोस्ट पर क्यों नहीं रोकी गई, लेकिन अफसर इस पर जवाब नहीं दे रहे। देहरादून जिले में आज पहली से 12वीं क्लास तक के सारे स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के चलते देहरादून जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश एक दिन पहले ही जारी कर दिए। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए चमोली पुलिस यात्रियों को अलर्ट करने में जुटी है। यात्रियों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। चमोली में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी ने खतरनाक रूप ले लिया है। धाम में इस समय अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे नारद कुंड सहित आधा दर्जन घाट भी जलमग्न हो गए हैं। नारद कुंड तो पूरी तरह अलकनंदा नदी के पानी में डूबा हुआ है। वहीं वराहशिला के ऊपरी छोर तक अलकनंदा का पानी पहुंच गया है। टिहरी के ब्यासी के पास एक युवक नशे की हालत में गंगा किनारे फंस गया। उसने चीख पुकार कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन सुनसान इलाका होने की वजह से उसकी मदद की गुहार किसी ने नहीं सुनी। कुछ समय बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया। युवक का कहना है कि नशे की हालत में कब वो नदी किनारे फंस गया उसे खुद पता नहीं चला। मसूरी अकादमी 0 पॉइंट के पास बंद पड़े प्राकृतिक नाले के न खोले जाने और 3 दिन से पेयजल सप्लाई न होने को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। 0 पॉइंट के पास आसपास के क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य सड़क पर जाम लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग और गढ़वाल जल संस्थान मसूरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी विभाग उनकी अनदेखी कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक बारिश में लंबे वक्त से बंद पड़े नाले के कारण सड़कों का पानी उनके घरों और दुकानों में जा रहा है, जिससे उनका सामान खराब हो रहा है। इसके अलावा इलाके में पेयजल सप्लाई बंद पड़ी है, लेकिन अधिकारी उनकी तकलीफों को दूर नहीं कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर एलएसी के पास पेट्रोलिंग के दौरान उत्तराखंड के आईटीबीपी के इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह शहीद हो गए। 25 जुलाई को शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के दौरान करग्युप्पा नाला पार करते समय चंद्रमोहन जब अपने साथियों के साथ अस्थायी ब्रिज बनाने में जुटे थे, उसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा। वो गिरे और तेज बहाव में बह गए। 100 मीटर दूर अगली चौकी पर आईटीबीपी के जवानों ने चंद्रमोहन सिंह को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। देहरादून के डोईवाला के रहने वाले चंद्रमोहन सिंह आईटीबीपी की 17वीं वाहिनी में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। हल्द्वानी लालकुआं हाईवे पर ऑटो और ट्रक में भिड़ंत होने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो चालक ऑटो में काफी देर तक फंसा रहा। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घायलों में 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक लालकुआं से सवारियां लेकर हल्द्वानी को जा रहा था, जबकि दूध का कैंटर हल्द्वानी से लालकुआं की ओर आ रहा था। कांवड़ यात्रा में खूब सुर्खियां बटोर रही है योगी के बुलडोजर वाली कांवड़। तस्वीरें रुड़की से आई है। यहाँ से यूपी के मेरठ के रहने वाले कांवड़िए मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर वाली कांवड़ लेकर जब गुजरे तो लोग देखते रह गए। शिव भक्तों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर से प्रभावित होकर कांवड़ यात्रा में वो बुलडोजर लेकर चले हैं। साथ ही उन्होंने मन्नत मांगी थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हरिद्वार से 101 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ निकालेंगे।
पेरिस ओलंपिक खेलों का इंतजार खत्म हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत 26 जुलाई से हो गई है। दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में न होकर सीन नदी के किनारे आयोजित किया गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और बैडमिंटन में 2019 विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल के साथ भारत का ध्वज थामा। इस प्रतियोगिता में 117 भारतीय खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। भारतीय खिलाड़ी 16 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। 117 भारतीय सदस्यों के दल में 4 एथलीट उत्तराखंड के हैं। सीएम धामी ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के साथ उनकी विजय की कामना की है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।